Good morning students. Last video I explained exercise 1.3 क्वेश्चन 1 to 3 मैंने कम बोला था फोर्थ क्वेश्चन डू योरसेल्फ, लेकिन ये वैल्यू इस क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में तो हैगा नहीं। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। डिटरमाइन द इंटीजर विच इज डिवाइड बाय -1 गिव्स द -2। एक ऐसा नंबर -1 में आपको ऐसा नंबर 1 है -1 में, विच नंबर से डिवाइड बाय, आपको इस नंबर से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आना चाहिए -42। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि डिटरमाइन द इंटीजर व्हेन द डिवाइड बाय -1 गिव्स द 42। डिवाइड बाय -1 मतलब -1 से डिवाइड करना है आपको, और आंसर मुझे चाहिए -42। मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर माइनस में आंसर चाहिए तो आप किससे डिवाइड करोगे, प्लस से। अपोजिट साइंस होता है प्लस माइनस माइनस, तो विच नंबर इज द डिवाइड बाय, तो क्या हो जाएगा +42। 42 डिवाइड बाय -1 तो वी गेट द -42। नेक्स्ट determine the integer with the less than divide by -1 gives the 63। मतलब determine which number divide by -1 get the +63। +63 तो how much many type of the -2 types, minus minus plus, so which number divide by +63 के -63 -63, which number divide by -63 divide by -1, तो -1 क्या हो जाएगा +63। सेम थिंग +42 divide by -1 is equal to -42। Next question number 7, one number will come the next 2 4 12 for 12 2 4 12 48। next term is the, you can find it, first you check is the which pattern is the allow here। 2 multiply by 4 how much time, which operation do, देखो 2 multiply by 2 plus here minus, divide या subtraction 4 operation you check it, first with the plus it, लेकिन but here the 4 + 4 is 8, नॉट इज द हियर द 12। मतलब कौन सा ऑपरेशन हुआ है जो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 ज़ा 4, हियर मल्टीप्लाई बाय 3 4 3 ज़ा 12 12 मल्टीप्लाई बाय 4 12 4 ज़ा 44, तो हियर मल्टीप्लाई विच नंबर 2 3 4, तो नेक्स्ट नंबर इज द 5, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 5। अंडरस्टूड। आपको टर्म फाइंड करना है 2 में हाउ मच विच नंबर ऑपरेशन, मल्टीप्लाई ऑपरेशन हाउ मच टाइम 2 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 12 multiply by 4 48 and 12 multiply by 5 is multiply by 2 40। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। और नेक्स्ट टुडे वी सॉल्व प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, properties of integer you know that this number is the include by the plus minus and 0, we call the integer। जो नंबर में प्लस भी आता है माइनस भी आता है और जीरो भी आता है, those numbers are integer। this is the property of integer। first property is the closure property। closure property means कोई भी नंबर्स का मैं 4 ऑपरेशन करूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो वी गेट द इंटीजर। देन सपोज 2 3 + 5 करूँ तो भी आंसर क्या आएगा 8, 5 -5 + 3 करूँ तो आंसर क्या आएगा -2 इज आल्सो इंटीजर, 8 इज आल्सो इंटीजर। 3 डिवाइड बाय 6 1/2 मीन्स 0.5 इज द इंटीजर। 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 12 इज द इंटीजर, या -6 बाय मल्टीप्लाई बाय 2 तो -12, तो इंटीजर मीन्स क्या होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी में एनी 2 इंटीजर, 3 इज द इंटीजर 5 इज द इंटीजर, दोनों में प्लस करते हैं तो आंसर क्या आएगा 8 इज आल्सो इंटीजर। -5 + 3 -2 आल्सो इंटीजर। 3 डिवाइड बाय 6 1/2 0.5 इज द इंटीजर, एंड -6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -12 इज आल्सो इंटीजर। मीन्स द एनी 2 नंबर्स integer divide with, multiply with and addition and subtraction, so we get the integer is called the closure properties। कितनी properties होती है closure property, they are the 7 types of property। first property is the closure property, next second property is the community property। फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज है कम्युनिटी प्रॉपर्टीज। कम्युनिटी प्रॉपर्टीज में क्या फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है a + b, एंड सपोज यू हैव द 2 इंटीजर्स,
देन वी गेट द इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर को क्या कैसे करो, या ए प्लस बी करो या बी प्लस ए, तो दिस आंसर आर द सेम थिंग। अगर सब्ट्रैक्शन सपोज यू हैव द आंसर जैसे 5 माइनस 2 सॉरी प्लस 5 प्लस -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। सेम थिंग -2 प्लस 5 इज आल्सो 3 इज द इंटीजर। तो एडिशंस के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, अलाउ। सेम थिंग अगर माइनस में है a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, चेक इट। जैसे सपोज कोई 5 माइनस 2 करो तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, लेकिन 2 माइनस 5 करो तो ये क्या हो जाएगा -3 इज़ नॉट इक्वल। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होती है, अलाउ नहीं होती है। एडिशन के लिए अलाउ होगी, सब्ट्रैक्शन के लिए इज़ नॉट अलाउ। सेम थिंग मल्टीप्लाई में चेक करो, 4 ऑपरेशन में a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा b इंटू ए। सपोज 4 मल्टीप्लाई बाय -2 या -2 मल्टीप्लाई बाय 4, देन गेट आंसर इज द -8 हियर -8 सेम है, तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। सेम थिंग नाउ डिवाइड, अगर a डिवाइड बाय b या इक्वल टू b डिवाइड बाय a सेम होगा, यस या नो, चेक इट। जैसे 4 डिवाइड बाय 2 तो आंसर इज द 4/2, कटेशन करोगे तो 2, देन 2 डिवाइड बाय 4 तो 2/4, कटेशन करोगे तो 1/2, तो 2 and 1/2 आर इक्वल, नॉट इक्वल। देन अंडरस्टूड। सेम द कंक्लूजन इट कि अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिशंस के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए आर द अलाउ, एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये क्या हो जाएगी, अलाउ हो जाएगी, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड के लिए क्या हो जाएगी, नॉट अवॉइड। मतलब कोई भी इंटीजर, एनी टू इंटीजर डू द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तब वी गेट द सेम द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट अलाउ फॉर द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलाउ है, बट सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवाइड के लिए इज नॉट अलाउ। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज associative property. Associative property is also same as the commutative properties. They are the 2 integer and associative property has the 3 integer. अगर सपोज 3 integer लेते हैं, उसमें चेक करते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी associative property. Associative property means any 3 integer a plus b plus c equal to a plus b plus c। आपको ये चेक करना है a plus b equal to b plus c सेम है, तो ये क्या करोगे, यस, क्या बताओगे, यस a plus b plus c equal to a plus b plus c। एडिशन के लिए होगा, देखो सपोज 2 plus 3 plus 5, तो 2 plus 3 plus 5 कितना होगा 8, 8 plus 2 10। सेम थिंग अगर 2 plus 3 को मैं अलग लूँ और 5 को मैंने अलग किया तो 5 plus 5 आल्सो इज द 10, तो ये एडिशन के लिए भी अलाउ होगी। एंड सेम थिंग अगर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी b माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यस या नो, चेक इट। 2 माइनस सपोज 5 माइनस 3, तो 2 माइनस 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, 2 minus 2 0, here 2 minus 5 minus 3, 2 minus 5 is the minus 3, here minus 3 is the minus 6। आंसर इक्वल आया, नहीं आया तो इज़ नॉट अलाउड, मतलब ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या नहीं है, अलाउ नहीं है। अंडरस्टूड। बट मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं अपने, डू द मल्टीप्लिकेशन a इंटू b इंटू सी, देन a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय c। सपोज 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 इंटू 4 इज द 12, 12 टू ज़ा 24, सेम टू 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 इंटू 3 इक्वल, सॉरी 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 इज़ द सेम। मतलब ये भी क्या होगा, एडिशन के लिए अलाउ होगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलाउ होगा, लेकिन डिवाइड के लिए अगर डिवाइड चेक करते हैं तो इज़ नॉट अलाउ। डिवाइड में भी ये क्या हो जाएगी, अलाउ नहीं होगी। जैसे सपोज 2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 इज 2, 2 डिवाइड बाय 2 1। सेम थिंग 2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, तो ये था क्या
2 डिवाइड बाई 4, यानी क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा 1/4 आएगा। यहाँ पे 1 आया, इक्वल नॉट इक्वल। अंडरस्टूड। मतलब ये सब प्रॉब्लम किस में सॉल्व होगी, सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में हो जाएगी, एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए इज नॉट अलाउड। नाउ 4th नंबर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। Now 4th number, distribute property. Distribute property, this property only one common thing कि 1a multiply by b plus c, then a multiply by b plus a multiply by c. Same thing, a multiply b minus c करो तो भी आंसर a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन तीनों साथ में चलते हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सम्स करने हैं। जैसे a मल्टीप्लाई b प्लस c, तो a का फर्स्ट नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, b के साथ। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और फिर a का किसके साथ करोगे, c के साथ। सेम थिंग a मल्टीप्लाई b माइनस c, then a multiply by b minus a multiply by c. Same thing here minus, तो here minus है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। अंडरस्टूड। नाउ 4th प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शंस। सॉरी 5th नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। 5th नंबर की प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो मीन्स प्रॉपर्टी की जीरो की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जीरो की प्रॉपर्टी ओनली फॉर द फर्स्ट नंबर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। कोई भी नंबर्स के लिए अगर a प्लस 0 करूँ तो आंसर क्या आएगा मुझे a। जैसे 2 प्लस 0 करो तो भी आंसर 2 आएगा। -3 प्लस 0 करो तो भी आंसर क्या आएगा -3। मतलब कोई भी नंबर में अगर 0 का प्लस करेंगे तो सेम एज इंटीजर, जो भी इंटीजर को आप प्लस माइनस करोगे एज ए इंटीजर। सेम थिंग अगर माइनस में भी करते हो a माइनस 0 तो भी आंसर क्या आएगा सेम इंटीजर। एडिशन के लिए भी सब्ट्रैक्शन के लिए भी अलाउ है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बट मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज़ द 0। कोई भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, दिस इज़ अ 0। 100 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। 99 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। सेम थिंग a डिवाइड बाय 0, अगर कोई नंबर में 0 करते हैं तो इज़ द नॉट फाइंड, क्योंकि आपके पास 0 का कोई टेबल नहीं है तो इज़ नॉट फाइंड, इसका आंसर अभी तक फाइंड नहीं हुआ। जैसे 2 डिवाइड बाय 0 तो इज़ नॉट फाइंड, मतलब ये किसी के लिए अलाउ नहीं है, डिवाइड के लिए भी अलाउ नहीं है। अंडरस्टूड। तो प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो मतलब अगर किसी नंबर इंटीजर में 0 का प्लस करते हैं तो सेम इंटीजर, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी सेम इंटीजर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड डिवाइड करेंगे तो के इज़ नॉट फाइंड। नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स दोज नंबर इज द इन्वर्स करना है, यानी उसका अपोजिट करना है। जैसे 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा -2, -9 का इन्वर्स क्या हो जाएगा +9, 10 का प्लस 10 का इन्वर्स -10, 12 का -12 का इन्वर्स +12, मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा -a। दिस इज द एडिटिव ऑफ इन्वर्स, मतलब इन्वर्स करना यानी अपोजिट्स करना, उसका साइंस में करना। एडिशंस में प्लस का क्या होगा माइनस, माइनस होता है उसका प्लस। नेक्स्ट थिंग 7 नंबर प्रॉपर्टी ऑफ लास्ट प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ 1। जैसे 0 की प्रॉपर्टी करी थी उसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 मीन्स a + 1 इक्वल टू a। क्या a मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। 2 + 1 क्या करोगे, आपका नेक्स्ट 1 नंबर मिलेगा। इज़ नॉट अलाउ फॉर एडिशंस।
एडिशन के लिए अलाउ होगा? नहीं होगा। सेम थिंग माइनस के लिए भी ए क्या नहीं होगा? अलाउ नहीं होगा। जैसे 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन आपके पास ए कितना है? 2 है। ए बराबर 2 इज इक्वल? नॉट इक्वल। और लेकिन बट ए मल्टीप्लाई बाय 1, अगर a मल्टीप्लाई बाय तो 1, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो आंसर क्या आएगा? 2। सेम इट इज़। तो ये एडिशन कौन सी प्रॉपर्टी के लिए अलाउ है? डिवाइड के, मल्टीप्लिकेशन के लिए। एंड डिवाइड के लिए भी सेम थिंग करोगे तो भी ये अलाउ हो जाएगा। 2 डिवाइड बाई 1, तो आंसर इज द 1। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 किसके लिए अलाउ है? ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, नॉट इज द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशंस। अंडरस्टूड? नाउ सॉल्व द एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट MCQ। Or those who see the video, so please open your books and so explain it then the what is the right and here's explain it. जब भी आप बुक खोलो, जब भी आप ये वीडियो देखो तो सबसे पहले आप अपनी बुक खोल के देखो क्या मैम क्या करवा रहे हैं। मैम जब वो आपके हाथ में बुक्स होगी तभी आपको समझ में आ रहा है क्या आएगा, ऐसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा सिर्फ वीडियो देखने से। तो वीडियो ओपन करते समय अपने बुक्स, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जब भी अगर मैथ्स की वीडियो आप देखो तो आपके हाथ में बुक्स और पेन होना चाहिए, तभी आपको ये एक्सप्लेनिंग हो जाए। ऐसे क्लास में आप जैसे कराते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ करा रहे हैं, लेकिन आपके पास बुक और पेन होगी तभी आपको अंडर समझ में आएगा, ऐसे अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 द इंटीजर विच इज द ऑन एडिशनल इनवर्स। ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद का इनवर्स खुद ही है? तो कौन सा नंबर आएगा? जैसे जब 2 का इन्वर्स करते हैं -2 आएगा, नहीं होगा। 1 का इन्वर्स करते हैं तो क्या होगा? -1 आएगा। कौन सा नंबर है जो खुद का होगा? तो क्या आ जाएगा? 0। 0 का मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, 0 हैज़ द नो माइनस नो प्लस एंड सब्ट्रैक्शन। तो 0 में कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होता, माइनस में भी नहीं होता, 0 का इज द न्यूट्रल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर में मैं वो प्लस करूं तो वो का वही आंसर आएगा, जिससे मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी a + 0 करेंगे तो आंसर आपका a ही आएगा। तो आंसर एडिटिव इनवर्स का क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपकी? 0। नेक्स्ट सेम थिंग मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, कौन सा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होगी? जो सेम एज ऐसा कौन सा नंबर में मल्टीप्लाई करूं तो वही नंबर आएगा मुझे, तो वो क्या हो जाएगा? 1। तो एडिटिव मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 1। फोर्थ नंबर सम ऑफ 2 इंटीजर, अगर 2 इंटीजर का सम्स करते हैं तो अपने को आंसर क्या मिलेगा? इंटीजर। तो इज द ऑप्शन नंबर 4A इज द करेक्ट। नाउ एडिटिव इनवर्स ऑफ -125, -125 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था, माइनस का क्या होगा? प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो द -125 का क्या हो जाएगा? +125। नाउ क्वेश्चन नंबर B, फिलिंग द ब्लैंक्स। There are the 8 fill in the blanks. I do to the 4th and rest of your do yourself. First number, लुक हियर, देखो अब इसमें देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको सेम लेके आना है। फिल द ब्लैंक -19 + 5, इधर +5 है तो क्या आ जाएगा? जैसे मैंने ये बताया था आपको, a + b = b + a, सेम नंबर आना चाहिए। तो इधर a की प्लेस पे -19 है और b की तरफ 5, अगर b मैंने कर दिया तो a की प्लेस पे क्या आ जाएगा? -19। अंडरस्टूड? सेम थिंग 12 + 12 में क्या? हियर -7 + 12, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा? b की प्लेस पे क्या आ जाएगा? -7। हियर a + b यानी 40 - 16, ये a हुआ ये b हुआ, तो यहाँ पे b की प्लेस पे क्या आ जाएगा? -16। सेम थिंग हियर a b और a की प्लेस पे क्या देखो? -25, तो हियर क्या आ जाएगा? -25। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा आपको। a + b = b + a कौन सी प्रॉपर्टी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a + b = b, देखो यहाँ पे a और b करके देख लो, b + a, जो नंबर मिसिंग है वही नंबर आपको यहाँ पे पुट करना है। अंडरस्टूड? आई हैव द 4 एंड रेस्ट ऑफ द 4 योर डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द ट्रू और फॉल्स है। इज द करेक्शन ऑफ इंटीजर द क्लोजर अंडर द सब्ट्रैक्शन? जस्टिफाई योर आंसर।
क्या क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर माइनस करते हैं तो यू गेट द इंटीजर। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी चाहे एडिशन करो, चाहे सब्ट्रैक्शन करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे यही एक प्रॉपर्टी है जो चारों ऑपरेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड चारों को सेटिस्फाई करती है। तो इसने बोला सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई करेगी, तो ये आप क्या लिखोगे, यस इज़ द इंटीजर मिलता है। एज ए एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल कोई भी आप दे सकते हो, जैसे सपोज 5 माइनस माइनस 2 देन इक्वल टू 7, ठीक है, 5 + 2 = 7, यानी 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर और 7 इज आल्सो इंटीजर एज ए एग्जाम्पल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड नंबर इज द कलेक्शन ऑफ इंटीजर क्लोज्ड अंडर द डिवीजन। क्या डिवीजन के लिए अलाउ होगा ये इंटीजर ऑफ द क्लोज द डिवीजन? तो जस्टिफाई योर आंसर विद द एक्सप्लेन, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यस। नेक्स्ट, आर द इंटीजर द कॉमेटी अंडर द सब्ट्रैक्शन? क्या कॉमेटी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अलाउ होगी? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। आर द इंटीजर कॉमेटी अंडर द डिवीजन? क्या डिवीजन के लिए आंसर होगा? उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। तो फर्स्ट का आंसर थर्ड यस, एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, नो नो नो। और एग्जाम्पल आपको खुद को लिखने हैं, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पर समझाए थे, तो आपको आंसर खुद को बना के उसके एक वन एग्जाम्पल लिखने, डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जैसे उसमें आइसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, इस कॉमेंट्री प्रॉपर्टी थी क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आइसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जैसे फर्स्ट नंबर they are the 6 question. I do the 2 and rest of your do yourself. देखो हियर a + b + c, तो हियर क्या आएगा, a + b + c, सेम थिंग आएगा। अब देखो a की प्लेस पे 12, b की प्लेस पे 14, c की प्लेस पे 25। हियर a की प्लेस पे 12 है, b की प्लेस कौन सी प्लेस ब्लैंक है, 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14। दिस इज द आइसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। सेम थिंग हियर 1a b और c, हियर भी a b एंड c। विच नंबर इज द ब्लैंक? a की प्लेस पे 10, b की प्लेस पे -5, c की प्लेस ब्लैंक है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9। सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, फिल इन द ब्लैंक्स हियर। एंड टुडे इज योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे आपके 5, 6, 7 sorry 5, 6, 7 and solve exercise 1.4 question 1 to 6 in books। अंडरस्टूड? 5, 6, 7 भी आपको बुक्स में करना है, ये भी आपको बुक्स में करना है, एंड 1 to 6 का क्वेश्चन है वो भी आपको बुक्स में ही करना है, नोटबुक में कुछ नहीं करना है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।